तो कैसे हो भाइयों और उनकी बहनों। तो आज मैं आपको 5 ऐसे लाइफ लेसन्स बताने जा रहा हूँ जो आपको अगर पता चल गए तो आपके गोल्स तक पहुँचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। मेरे भाई, अगर तुम अपने आप को छोड़ के किसी लड़की, पॉर्न या किसी रील्स पे नाचती लड़की को देते हो अपना सारा फोकस, तो तुमसे बड़ा दुनिया में हिजड़ा और निकम्मा इंसान कोई नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारी पावर है, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल भरा हुआ है, जो तुम्हारी औकात है, वो तुम्हें खुद नहीं पता। और तुम बस अपना सारा जो लाइफ का अभी जो तुम्हारे टीनेज ईयर्स की जो पोटेंशियल होता है ना, वो तुम्हें खुद नहीं पता और तुम बस वेस्ट कर रहे हो रील्स पे देख के, लड़कियों के पीछे भाग के। तो मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना सीखो। जब अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे ना, तो तुम्हें खुद लड़कियाँ पीछे भागेंगे तुम्हारे। क्योंकि हर लड़की को ऐसा लड़की नहीं पसंद होता जो उनके पीछे भागे। वो अपने गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, जो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ रखे, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करे। और फिर तुम देखो, तुम्हें लड़कियाँ चाहिए ना, तुम्हें लड़कियाँ मिलेंगी, वो खुद आएंगी। और तो मैं ये कहूँगा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करो, जो तुम्हें चाहिए लाइफ में। सबसे पहले तुम अपने आप अंदर झाँको कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें अपने लाइफ में क्या करना है। और जैसे ही वो पता चल जाए भाई, जी तोड़ मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत कर दो उसके लिए, दिन रात सुबह बस उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में कि मैं उसको कैसे सक्सेसफुल कर सकता हूँ, उसमें कैसे पा सकता हूँ। और जब तुम अपने गोल्स से ओरिएंटेड हो जाओगे ना, तो तुम अपने आसपास खुद देखोगे लोगों को बदलते हुए कि वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। और चाहे वो लड़कियाँ हो, चाहे वो कोई भी हो, लड़की भी हो, तुमसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे लोग। तो सबसे मैं पहले ये बोलूँगा कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, मेंटल हेल्थ अपनी ध्यान दो, बस और कुछ नहीं। और तुम देखना, तुम जो अभी निकम्मे हो ना, वहाँ से तुम बहुत ऊपर चले जाओगे मेरे भाई। और तुम खुद अपने ऊपर बस। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा दूसरा पॉइंट है फेलियर इज़ ओके। तो आप जितने भी मतलब दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं ना, उनको आप देखोगे तो अपने लाइफ में अपनी एक सक्सेस की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो पीछे इतनी सारी फेलियर्स उन्होंने जो देखे हैं ना, वो कोई नहीं जानता उनकी लाइफ में, वो सिर्फ वही जानते हैं। और वो आप मतलब गिनती नहीं करते हैं वो अपने फेलियर्स को, वो अपने सिर्फ सक्सेस को दिखाते हैं। और अगर आप देखोगे तो हर एक बंदा हमेशा पहले फेल होता है, फेल ही सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हम फेल कहाँ पे हो रहे हैं। और अगर आप फेल होते ना, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, सब होते हैं फेल शुरू में। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितनी जल्दी वापस खड़े होते हो अपने गोल्स के लिए, एक दोबारा से कमबैक कैसे करते हो वापस, एक पावरफुल कमबैक। तो सब सारी अपनी गलतियाँ, मिस्टेक देख के कि मैंने क्या गलती की, उसे देख के आप दोबारा खड़े होते हो और अपने गोल्स की तरफ वापस उसे क्रश करने, तोड़ने के लिए बढ़ते हो। तब आप एक सक्सेसफुल आदमी बनते हो। क्योंकि फेलियर सबकी ज़िंदगी में आते हैं, पर अगर आप फेलियर से डर के दोबारा वो चीज़ करोगे नहीं, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो फेलियर होता है, इट्स गुड, एक लाइफ है, और आपको फेलियर से ही सीखना होगा, तभी आप सीखोगे। तो अगर आपको फेलियर आता है तो रुकना नहीं है। मेरी भी चैनल्स पर बहुत सारे चैनल्स बना चुका, लेकिन उसमें व्यूज़ नहीं आते थे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने चैनल्स बनाए, वीडियोस पोस्ट किए, और अब आ रहे हैं मेरे व्यूज़ बहुत सारे चैनल्स में। तो मेरा ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मैंने चैनल इसलिए बनाया क्योंकि मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना चाहता था। क्योंकि अभी भी मैं इस पॉइंट पे नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ अलग लेवल का लड़का बन गया हूँ, मतलब अभी मैं बहुत सारी चीज़ें सेल्फ इम्प्रूव कर रहा हूँ। और आपको भी इम्प्रूवमेंट बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव करो लाइफ में। तो यही गोल है मेरा, और मैं इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक सोचता हूँ कि मुझे अपने जो मेरे एज के लड़के हैं, या फिर मेरे से थोड़े 1-2 साल बड़े हैं, या फिर छोटे हैं भाई बहन, उनको मैं बता सकूं कि जो ये फेलियर होता है ना, ये इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है।
क्योंकि आप फेलियर से ही सीखोगे, और जब तक आप फेल नहीं होगे ना, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ने वाले। तो बढ़ते अपने अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखो, ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस एज में ना, वहाँ पे आपका सब फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है लर्न टू से नो। मुझे पता है तुम में से हर एक बंदा अगर कोई तुम्हें बोलता है कि भाई ये काम कर दे, ये चीज़ कर दे मेरे लिए, वो चीज़ ला दे, या फिर मेरे को ये फेवर चाहिए, तो तुम उसे हमेशा हाँ बोलते हो। तुम्हारे अंदर से भले मन करेगा कि नहीं मेरे को नहीं करना है, पर फिर भी तुम हाँ करते हो क्योंकि उन्हें बुरा नहीं लगे। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे अभी, तो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप कहीं भी अपने स्टैंड नहीं पाओगे। तो मैं तुम्हें ये बोल दे रहा हूँ, अभी से नो बोलना सीख जाओ। और घबराओ मत कि सामने वाले कैसा लगेगा कैसा नहीं। भाई तुम उसे बोल दो सीधा डायरेक्टली, मुझे नहीं करना है काम, मुझे नहीं आ पसंद, या फिर मेरे पास कोई और काम है इससे इम्पोर्टेंट। अगर वो अच्छा बंदा होगा तो वो खुद समझेगा कि हाँ सामने वाले को काम है, इसलिए वो नहीं करना चाहता है। और अगर कोई जेन्युइनली हेल्प मांग रहा है तो हाँ करो, लेकिन अगर आप नहीं माने अंदर से, फिर ना करो, सीधे नो बोलो आप। क्योंकि अगर अभी से नो नहीं बोलोगे, चाहे वो घर वाले हों, चाहे आपके भाई हों, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो। मैं कहता हूँ कि अभी गर्लफ्रेंड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना अभी इस एज में, क्योंकि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ठीक है, तो लर्न टू से नो। क्योंकि जब आप नो बोलना सीखोगे ना, जब आप सामने वाले को अचानक से नो बोलने लगोगे, कि जब अभी आप यस बोल रहे हो सारी चीज़ों के बारे में, जब जो भी वो बोलता है, लेकिन आप आज से शुरू करो। अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए बोलता है, छोटी छोटी चीज़ के लिए बोलो ये नो। जैसे मम्मी ने बोला कि यहाँ, जैसे किसी आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई तू घूमने चला है, तो बोल दो नो, नहीं जाना मुझे। इससे क्या होगा, इससे आपका फ्रेंड भी सोचेगा कि भाई इसने नो कैसे बोला, हर हमेशा ये हाँ बोलता है मेरी हर चीज़ों के लिए, पर ये नो बोल रहा है। तो उसे भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हाँ इसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है इस बंदे के पास, ये हमारी हर बात नहीं मान सकता, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। और वो फिर आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा, आपका फ्रेंड भी, कि हाँ ये अपने लिए खड़ा होता है। क्योंकि जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं हुए, आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। तो लर्न टू से नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आपको लाइफ में जब तक आप मर नहीं जाते ना, तब तक काम देगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ना कहना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप हाँ करते रहोगे ना हर चीज़ में, सबको आपका साफ फ़ायदा उठाएंगे। मेरे साथ भी हो चुका है। मेरा बहुत मैं इतना स्वीट बनने की कोशिश करता, मैं स्वीट था, मुझे लगता था लोगों की हेल्प करने से वो मुझे पसंद करते हैं, पर यही मेरी मिस्टेक थी। मैं उनको सारे काम के लिए हाँ बोल देता था और वो मेरा फ़ायदा उठाते थे। तो मैंने भी धीरे धीरे ना बोलना स्टार्ट किया, और अब देखो अब मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जोड़ाई में मेरे फ्रेंड्स के बीच में। हाँ भाई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे जो पसंद होगा वो करेगा, वो जो नहीं पसंद होगा वो सीधे ना बोलेगा। और ऐसे ही आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रहोगे। जब दूसरों की नज़रों में छोड़ो, आप अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट लो और अपने लिए स्टैंड करो, तभी आप एक अच्छी अपनी पर्सनैलिटी ला पाएंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और जो कि है हमारा, अब देखो मैं जानता हूँ जिस एज में तुम हो, मैं हूँ, हम सबको पैसे कमाने होते हैं, पर यूट्यूब पे भी बहुत सारे ढेर सारे वीडियो पड़े मिल जाएंगे आपको, जो उल जलूल बातें करके बस बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो पैसे कमा लोगे। पर तुम्हें इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मैं तुम्हें स्पेसिफिक, देखो आप पहले कंटेंट उनका कि वो कैसे शूट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में ज्ञानी बाबा है ना, जिन्होंने घंटा कुछ नहीं किया है, बस वो यूट्यूब से ही पैसे बनाए जा रहे हैं, आपको ही बता के कि पैसे कैसे कमाने, और वो खुद पैसे कमा रहे हैं। घंटा उन्होंने पहले कुछ नहीं किया, लेकिन वो आपको बताएंगे कि आप ऐसा करो आपको पैसे इतने मिल जाएंगे, आप एक महीने में 1 लाख कमा सकते हो, 1 लाख 2 लाख कमा सकते हो, 50,000 80,000। लेकिन घंटों में कुछ नहीं किया होता है, वो बस आपको वीडियो में बता देंगे, फेंक लेंगे, हो गया बस। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि सब झूठ बोलते हैं, अभी भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो जेन्युइनली देते हैं एडवाइस, और उनकी एडवाइस सही होती है, तो उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप उनको वीडियोस देखना पड़ेगा। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, और ना किसी को मैं बोलूँगा कि आप इसके
देखिए वीडियोस जाके या फिर उसकी वीडियोस देखिए जाके, आपको खुद देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ स्पेसिफिक चैनल्स बताऊं जो जेन्युइनली देते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हो फाइनेंशियल हेल्प, और मैं नेक्स्ट टॉपिक में बना दूंगा उसी पे कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो जेन्युइनली बताते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, और उनके जो ट्रिक्स हैं जो वो बताते हैं वीडियोज़ में वो काम भी करते हैं। तो हमारा ये चौथा पॉइंट था, बी फाइनेंशियली स्मार्ट। और अब जितनी जल्दी स्मार्ट हो जाओगे ना फाइनेंशियली, आपको बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि अभी भी ऐसे आप अगर फाइनेंशियली स्मार्ट हो जाओगे ना, तो आपके पास कितने भी पैसे आए आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाओगे, उसको सेव करना सीख जाओगे और अपने पैसे की इम्पोर्टेंट जानने लगोगे। तो सबसे पहले अपना फाइनेंशियल जो है नॉलेज उसे बढ़ाओ, क्योंकि ज़िंदगी में फाइनेंशियल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको कोई भी कुछ भी बेच के चला जाएगा और कोई भी आपके पैसे को किसी भी तरह इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको फाइनेंशियली नॉलेज ही नहीं होगी। इतनी तो नॉलेज रखो कि आपको बेसिक फाइनेंशियल के बारे में पता हो अभी से, और धीरे धीरे इसके बारे में और पढ़ो, क्योंकि फाइनेंशियल के बारे में आप जितना अच्छे से पढ़ पाओगे ना, उतना ही आपकी लाइफ ईजी रहेगी बहुत। आप भले 10,000 15,000 महीने कमाओगे ना, फिर भी आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ निकाल लोगे अगर आपके विले में आपको फाइनेंशियली नॉलेज है तो। लेसन नंबर 5 हमारा जो कि है लाइफ इज़ अ जर्नी। देखो लाइफ एक जर्नी है, ना कि कोई रेस है। समझ में आए तुमको बात? तुम ज़रूरी नहीं कि तुम अभी से सारी चीज़ें सीख जाओ। तुम ये सोचते हो कि जो वो बंदा 35 साल की उम्र में जो नॉलेज लेके बैठा है वो तुम अभी से लेके बैठ जाओ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी से इतने स्मार्ट हो या फिर इतने कैपेबल हो कि तुम उसके जितना पैसा कमा रहे हो। अगर कमा रहे हो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, पर तुम अभी से हार मत मानो कि तुमने वो बंदा उसकी सक्सेस देख के तुम जेलस मत हो। जो तुमसे उम्र में ज़्यादा है, तुम उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और तुम मुझे देख के सोचते हो कि भाई वो बंदा ऐसे कैसे कर रहा है और मैं यहाँ अभी पढ़ा हूँ। अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, मैं तुम्हें सच बताऊँ। तुम अभी अपनी गलती से सीखोगे, मिस्टेक्स होंगे, तुम्हें धोखा मिलेगा अपने फ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, तुम्हें अपने इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो लाइफ में। तुम अभी मैं कहूँगा तुम बस अपने ऊपर गोल पे ध्यान दो और अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि लाइफ एक जर्नी है। 5 लेसन्स तुम्हें बहुत ही ध्यान से अगर सुने होंगे तो आई होप तुम ये सब समझ गए होगे कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम अपनी लाइफ में सारे इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना सारी चीज़ें किसी काम की नहीं। मैं ज्ञान दे के चला जाऊँगा, तुम ज्ञान सुन लोगे, हो गया बस, कोई बात नहीं रह जाएगी। तो तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी ये सारी चीज़ें, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव नहीं होगी मेरे भाई। तुम लाखों वीडियोस देख लोगे सब इम्प्रूवमेंट की, फिर भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें ये सारी चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई टॉपिक पे, किसी नई प्रॉब्लम पे। तो बाय गाइस।